सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन में गतिशीलता अत्यंत आवश्यक है। गतिशीलता ही हमारे जीवित होने का प्रमाण है। लेकिन जहाँ गतिशीलता है वहाँ नियंत्रण भी जरूरी है। यह चाहे भौतिक स्तर की गतिशीलता हो या मानसिक स्तर की। यदि गति पर नियंत्रण का विधान नहीं होगा तो दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। भौतिक स्तर पर किसी भी तरह के वाहन होते हैं, उसमें ब्रेक भी होता है और वाहन चालक स्थित परिस्थिति के अनुसार ब्रेक का प्रयोग करते हुए गंतव्य तक पहुंचता है। इसी तरह का नियंत्रण मन के स्तर पर भी होना जरूरी है। आइए आज इसी आत्म नियंत्रण पर ही कुछ चर्चा करते हैं। सबसे तेज मन ही चलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, पीपर पात सरिस मन डोला। चौपाई में यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार हल्की सी भी हवा चलने से पीपल के पत्ते हिलने डुलने लगते हैं, उसी प्रकार किसी भी तरह की परिस्थितियां आती हैं तो सबसे पहले मन पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। और जहाँ सब कुछ अनुकूल होने पर मन के निरंकुश होने का खतरा पैदा हो जाता है और व्यक्ति मनमानी करने लगता है। वहीं विपरीत स्थिति जब होती है तो व्यक्ति जो है वो नकारात्मक क्रियाएं करने लगता है। दोनों ही स्थितियों में मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी युग का उदाहरण लें तो यह स्पष्ट होता है कि जिसने भी आत्मनियंत्रण नहीं किया उसने अनेक संकटों का सामना किया। सतयुग में हिरण्यकश्यप थे, त्रेता में रावण या द्वापर में दुर्योधन, सबने आत्मनियंत्रण खो दिया और इसीलिए ये सब प्रतापी और बलिष्ठ होते हुए भी मारे गए। और उनका उदाहरण सदैव निंदनीय कार्यों के लिए ही दिया जाता है। मुहावरा भी आपने सुना है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हर व्यक्ति का मन गलत और सही के बारे में बताता रहता है, लेकिन आत्मनियंत्रण न होने से व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है और संकट में फंस जाता है। इसीलिए हर किसी को खुद अपने जीवन के नियम बनाने चाहिए। उसमें पहला अध्याय यही होना चाहिए कि जिस कार्य से उसे खुद को कष्ट मिले वह कार्य वह दूसरों के साथ ना करे। कथनी और करनी में अंतर ना करे। अवांछित सुख की चाहत ना रखे और शक्ति का उपयोग दूसरों के हित के लिए करे, ना कि पीड़ा पहुंचाने के लिए। छोटी छोटी सावधानियों पर अमल करके व्यक्ति सुखी हो सकता है और इस प्रकार से वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। किसी राज्य का राजा बनना बहुत आसान है, परंतु अपने मन का राजा होना बहुत मुश्किल है। कारण यही है कि मन पर काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। जो व्यक्ति मन का राजा हो जाता है, उसे साध लेता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। गीता में ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, सुख और दुख पर सम रहता है और सदैव दूसरों के हित में कार्य करता है, इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अगर मनुष्य एक बार स्थित प्रज्ञ हो जाए तो उसके लिए सुख और दुख सब एक जैसा हो जाता है। इसके लिए दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति ही चाहिए। और यदि हमारे में दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति पैदा हो जाए तो मन को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और मन पर अगर ऐसा नियंत्रण हो जाए तो जीवन बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा कि हम चाहते हैं।
और हर व्यक्ति चाहता है कि हर कार्य हमारे अनुकूल हो, लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति का दृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।